मैं शेख असलम और आप देख रहे हैं विश्व मानवाधिकार परिषद न्यूज़ नेटवर्क। चलिए डालते हैं एक नज़र आज की ताज़ा खबरों पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं वीएमपी न्यूज़ चैनल का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज यहाँ आकर मुझसे अपने ख्यालात के इजहार के लिए कहा। हमारा मुल्क हिंदुस्तान यूरोपी या अमेरिकी ममालिक की तरह कोई दौलतमंद मुल्क नहीं है। यहाँ पर 70% आबादी गरीबों की रहती है। बगैर कोई वक्त दिए के, बगैर कोई सही प्लानिंग किए के ये जो लॉकडाउन का जो ऐलान कर दिया गया, उसकी वजह से रोजाना काम करने वाले मजदूर, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, ठेला बंडी पर काम करने वाले, घरों में काम करने वाले और इस तरह से रोजाना की कमाई पर जिनका इन्हिसार होता है, वो सारे लोग निहायत ही परेशान हो गए। एक तो उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई, दूसरे वो रोजगार की तलाश में अपने मुकाम को छोड़कर जो दूसरे मुकामों पर गए थे, यानी कैपिटल सिटीज में उनको जो है ना ज्यादा रोजगार के मौके थे, इसलिए जो वहाँ पर जो माइग्रेट हुए थे उनको अपने मुकाम को जाने का भी मौका नहीं मिला। ये अचानक ऐलान से बहुत लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा और मुझे तकलीफ सिर्फ इसी बात की है कि ये जो लोगों को जो तकालीफ हुई, ये तकालीफ का एहसास हुकूमत ने क़ब्ल वक्त नहीं किया, जिसकी वजह से ये लॉकडाउन की वजह से हमारे 70% लोग मुतासिर हो गए और उसके नतीजे में हमको देखने में ये आया कि दिल्ली में हो या मुंबई में हो या किसी भी बड़े शहर में हो, लोग अपने घरों को जाने के जो मुतलाशी थे, जो जाना चाहते थे, कहीं पर कोई पैदल निकल गए, कहीं पर जो है साइकिलों पर चले गए। अजीब अजीब हालात में वो लोग माइग्रेट करने लगे और उसकी तरफ हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी। शुरुआत में तो देखने में ये आ रहा था कि तकरीबन 30 से 40 मजदूर सिर्फ रास्ते में चलते हुए जो है अपनी जान दे दिए। हमने जब इस सवाल को उठाया तो उसके बाद इस बार ये 1 मई से सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से अब जो राशन दिया जा रहा है उसमें तेल और दाल का इजाफा किया गया है और जनधन अकाउंट में, जीरो अकाउंट में प्रधानमंत्री की जानिब से हर महीना 500 रुपये के हिसाब से जीरो अकाउंट जिनका है उनको डाले गए। उन 500 रुपये में क्या वो एक महीना चला सकता है? इस बात का ख्याल हमारी मरकजी हुकूमत को और हमारी रियासती हुकूमत को होना चाहिए। बल्कि मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ, ये जो जीरो अकाउंट जनधन खाता जब खोला गया, उस वक्त तो लोगों को ये भरम था, ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री अपने वादे के मुताबिक हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालने वाले हैं। ये वक्त था, आप अपने वादे में पूरे नहीं उतरे। अमित शाह ने उसको जो है ना एक जुमला करार दे दिया, वो वक्त गुजर गया, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन ये वक्त था इन गरीबों को 15 लाख की जगह कम से कम 15,000 रुपये अगर डाल देते तो इस वक्त सबकी दुआएं भी मिलती और सभी का कुछ खर्चा भी चलता। आमतौर पर देखा जा रहा है कि इस बीमारी को किसी एक धर्म विशेष से जोड़ दिया जा रहा है। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि बीमारी किसी का धर्म देखकर, किसी की जात देखकर, किसी की ऊंचाई या किसी का नीचापन देखकर नहीं आती, बल्कि बीमारी किसी को भी आ सकती। आज जिस हॉस्पिटल की बिल्डिंग के सामने मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि जो आम पेशेंट्स, जनरल पेशेंट्स जो यहाँ पर आ रहे हैं,
उनको ठीक से देखभाल नहीं हो रही है। ये जो कोरोना वायरस डिसीज जब से जारी हुई है, कंटेनमेंट एरिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बंद कर दिया गया है और कोई भी डॉक्टर वहां पर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, ताकि कोई ऐसा मरीज जो कोरोना वायरस से मुतासिर हो वो दवाखाने को जाए और फिर वहां पर जो है ना इसको फैलाए, या पता नहीं और हुकूमत का क्या एजेंडा है, उसके मुताबिक उन्होंने प्राइवेट डॉक्टर्स को वहां पर कंटेनमेंट एरिया में प्रैक्टिस से मना कर दिया है। तो सारे के सारे लोग सिर्फ सरकारी दवाखाने पर डिपेंड है। सरकारी दवाखानों की हालत मुझे बताने की जरूरत नहीं। अगर वो हालत अच्छी होती, अगर सरकारी स्कूलों की हालत अच्छी होती, तो ना प्राइवेट दवाखाने फलते फूलते, ना जो है ना प्राइवेट में चलने वाले स्कूल जो है ना तरक्की करते। जबकि सारी सहूलतें सरकारी दवाखाने में मुयस्सर होती हैं, सरकारी मदारिस में मुयस्सर होती हैं, लेकिन सरकारी मदारिस का भी हाल वही है और सरकारी दवाखाने का भी हाल वही है। अब चूंकि वहां पर कोई प्रैक्टिशनर ही नहीं है, तो मजबूर होकर लोग जो है ना सरकारी दवाखाना आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनके साथ सही सुलूक नहीं हो रहा है, सही देखभाल नहीं हो रही है। अगर कोई खांसी जुकाम बुखार का भी पेशेंट है तो उसको कोरोना से मुतासिर समझकर पहले तो लोग डॉक्टर्स उसको हाथ नहीं लगा रहे हैं, और हाथ लगाएंगे भी तो जब तक के उसका टेस्ट होकर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ जाती, जिसके लिए 3 से 4 दिन लग रहे हैं, उस मरीज की कोई तशखीस नहीं हो रही, उसका कोई इलाज नहीं हो रहा है। प्रेग्नेंट लेडीज का यही मामला है। जिस इलाके में कोई कोरोना पेशेंट पाया गया, उस इलाके के जितने हामिला औरतें हैं डिलीवरीज के लिए आ रही हैं, उन लोगों को भी पहले से बहुत एहतियात के साथ, अरे भाई साहब आप डॉक्टर्स हैं, आप पीपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन लोगों की जान की फिक्र करना पड़ेगा, उनकी जान को बचाना पड़ेगा। ये आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है, ये आपकी इंसानी जिम्मेदारी है, ये आपका बिल्कुल आपका फर्ज बनता है कि आप इसको जो है सीरियस से ले। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो कंटेनमेंट एरिया जो बीदर को जो बना दिया गया है, मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ उसके मुताबिक जहाँ पर पेशेंट्स ज़्यादा तादाद में होते हैं, वहाँ से 3 किलोमीटर के रेडियस तक के एरिया को कंटेनमेंट करार दिया जाता है। 3 किलोमीटर का रेडियस से मुराद कम से कम, अगर हम ओल्ड सिटी को पकड़ें, अगर मनियार तालीम गोलाखाना में ज़्यादा पेशेंट निकले हैं तो वहाँ से अगर हम 3 किलोमीटर अगर काउंट करते हैं तो कम से कम LIG कॉलोनी तक, और जो है अगर इधर देखते हैं तो कम से कम गांधीगंज तक, और अगर हम उधर देखते हैं तो कम से कम पूरा इलाका 3 किलोमीटर का नीचे ऊपर रेडियस का अगर कवर होता है तो बहुत बड़ा इलाका होता है। लेकिन देखा जा रहा है कि इत्तेफाक के साथ बीदर एक हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ पर एक फसीलबंद शहर हुआ करता था पहले के दौर में, उस फसीलबंद शहर को ही कंटेनमेंट एरिया करार दे दिया गया। और चूंकि उसको पूरे सर तरफ से फसीलें थी तो ये पूरा बंद करने के लिए भी बड़ी सहूलत हो गई और आराम हो गया। सिर्फ दरवाजों को बंद कर दिए, लिहाजा जो है ना पूरे के अंदर के लोग अंदर पैक हो गए। और अंदर के अंदर पैक होने के बावजूद भी वहाँ पर अगर कोई आदमी अपनी रोजाना की जरूरियात जिंदगी के लिए बाहर निकलता है तो फिर उसके साथ भी पुलिस का जुल्म और बर्ताव बहुत गलत है। तक तो आदमी को जाना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मेडिकल स्टोर तक तो आदमी को जाना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। किसी के पास अगर कुछ पैसा नहीं है तो किसी से कर्ज मांगने या भीख मांगने के लिए तो आदमी को जो है बाहर निकलना पड़ेगा। अगर जैसे ही आदमी बाहर निकलता है तो पुलिस जिस बर्बरता के साथ और जिस गैर इंसानी सलूक के साथ लोगों के साथ पेश आ रही है वो भी काबिल मजम्मत है। इस बारे में हमने एसपी बीदर से नुमाइंदगी की। एसपी बीदर बार बार इस बात का अश्योरेंस देते हैं कि अब आइंदा ऐसा नहीं करेगी पुलिस, लेकिन पुलिस के जो ओहदेदार हैं निचली सतह के वो बड़े गैर जिम्मेदार हैं। और आज वक्त ऐसा है कि एक मामूली होमगार्ड भी, कांस्टेबल तो दूर की बात है, अपने आप को एसपी से बड़ा समझता है।
اور کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا. تو میں ایسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سختیاں اور پابندیاں ہیں، اگر اس کے ساتھ سہولتیں اور لوگوں کی ضروریات کو بھی اگر دیکھیں اور اس بارے میں بھی اگر غور کریں تو زیادہ مناسب رہے گا. میونسپلٹی کی جانب سے دودھ سپلائی کرنے کی بات کی جاتی ہے اب، لیکن اس کے لیے بھی تکلیف ہے. کہا گیا کہ 36 ڈکلیئرڈ سلم بیدر میں اور 60 انڈکلیئرڈ سلمس ہیں. جب میں آفس جا کر انڈکلیئرڈ سلمس کی اور ڈکلیئرڈ سلمس کی لسٹ پوچھا تو وہ لسٹ جو ہے ایک سے دوسرے کے اوپر، دوسرے سے تیسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ یہ لسٹ اس کے پاس ہے، اور جو غیر حاضر رہتا ہے اس کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ لسٹ اس کے پاس ہے، وہ آنے پر آپ کو ملے گی. تو اس طرح سے بالکل جو نظر انداز کیا جا رہا ہے کسی بھی معاملے کو، وہ قابل مذمت بات ہے. اور پھر تیسری بات یہ، میں اس میڈیا کی مذمت بھی کرتا ہوں اور آپ تمام میڈیا کی جو حق بات بتاتے ہیں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ حق بات بتانا ہی اصل جو ہے بات ہے. اور پھر سرکار سے آپ کا سوال سب سے زیادہ مہتوپورن رہے گا، کیونکہ سرکار کیا کر رہی ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے تھا، یہ سوال جب تک کہ سرکار سے نہ کیا جائے وہ سیدھے ٹریک پر نہیں آتی. اس لیے میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے موقع دیا اور مجھ سے میری باتیں سنی. میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں سارے لوگوں تک پہنچے اور خاص طور سے کرناٹکا کے چیف منسٹر تک اور یہاں کے ایڈمنسٹریشن تک پہنچے اور ان کو معلوم ہو کہ وہ کیا غلطیاں کر رہے ہیں اور آگے وہ سدھار کریں. کیونکہ ڈپٹی کمشنر نے خود ایک میٹنگ میں ہمارے سامنے کہا کہ آئی ایم ریڈی ٹو کریکٹ مائی سیلف اف آئی ایم رانگ، پلیز ٹیل می واٹ رانگ وی آر ڈوئنگ. سو میں یہی کہنا چاہتا ہوں ڈپٹی کمشنر صاحب، آپ جو کر رہے ہیں وہ یقیناً کیجئے، لیکن غریبوں کا خیال کیجئے اور دیگر جو سمسیاں ہیں لوگوں کے اس بارے میں بھی تھوڑا غور کیجئے اور پولیس کو اس بات کا پابند بنائیے کہ وہ محبت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ویوہار کرے. ظلم اور زیادتی زیادہ دن نہیں چلنے والی ہے. ظلم اور زیادتی سے اور لوگوں کے اندر انتقام کا، نفرت کا ماحول پیدا ہوتا ہے.